बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हाई कोर्ट हमला के बाद जितनी भी पेशरफ्त है, जितने भी मामलात हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दिन ब दिन जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कल हमने पाकिस्तान बार कौंसल का इस हवाले से जो लेटर था, जो चीफ़ जस्टिस अतर नल्ला को जवाबी लेटर था लिखा गया था, उसकी वो सारा मुदरजात आपके सामने रखे गए। आज इस्लामाबाद बार कौंसल की जानिब से, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन या इस्लामाबाद के वकला की जो रेगुलेटरी बॉडी है, उनकी जानिब से ये लेटर लिखा गया है, जवाबी लेटर लिखा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर नल्ला को। बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है। इसमें पाकिस्तान बार कौंसल जैसी जो ज़ुबान थी या जो कंडेम करना था, उससे इज्तनाब बरता गया है। इसके मुदरजात क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये मामलात कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या आगे होने जा रहा है, ये चीज़ आपके सामने रखूँगा। दूसरा, नाज़रीन, तकरीबन 7 से 8 रोज़ होने को हैं हाई कोर्ट में जो हमला हुआ था उसके तनाजुर में। उसके बाद से इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट बार है, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, वो हड़ताल कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हड़ताल होती है। शुरू के दिनों में ये हड़ताल जो है वो कामयाब होती रही है, एक दो रोज़। उसके बाद वकला जो है अब वो पेश हो रहे होते हैं। तकरीबन आप ये समझें कि 70% वकला पेश हो रहे होते हैं। लेकिन अब बेंच की जानिब से बाकायदा, और ये पहले 2-3 दिनों में भी मैंने सुना था, लेकिन चीज़ें हमारे सामने आई नहीं थी कि मुख्तलिफ जो बेंचेस हैं, मुख्तलिफ जजेस जो हैं, वो जो वकला की जानिब से हड़ताल है उसमें अदम पैरवी, मतलब वकला की जो पेश ना होने पर केसेस को डिसमिस कर रहे हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि क्लाइंट जो होता है उसका मतम नज़र केस होता है, वकला और जजेस की लड़ाई नहीं होता। तो उमूमी तौर पर ऐसे होता है कि जब वकला की हड़ताल हो, तो वकील जो डिस्ट्रिक्ट बार का जो सदर या हाई कोर्ट बार का सदर या सेक्रेटरी, वो अदालतों में जाकर ये रिक्वेस्ट करता है कि हमारी हड़ताल है फ़लाँ इशू पे, तो हम क्यों आप जो है वो केसेस की समाप्त ना करें, अगर करते हैं तो कोई एडवर्स एक्शन ना करें। तो अब जो सूरत हाल है, इसमें मेरे ख्याल में वो ऐसी पोजीशन में भी नहीं है कि किसी जज को जाकर ये कहें कि एडवर्स एक्शन ना करें। तो इसमें पिछले दिनों आ रही थी खबरें, और आज बड़ी इंपॉर्टेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि उन्होंने क्या एडवर्स एक्शन किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद बार कौंसिल के लेटर की। इस्लामाबाद बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन है शफ़क़त अब्बासी, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को ख़त लिखा गया है, जिसमें जो अनप्लेजेंट कहा गया है कि ये मतलब एक अच्छा वाक़या नहीं था, जिस तरह आप ये कहते हैं, मतलब कंडेम के अल्फाज जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं किए गए। ये कहा गया कि वाक़या में मुलव्वस CDA और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मतलब जो F8 कचहरी में 7 फरवरी की रात को जो चैम्बर्स कराए गए थे वकला के, जिनके बारे में वकला का ये मौक़िफ़ है कि वो गैर कानूनी तौर पर कराए गए, उसके बारे में ये कहा गया कि CDA और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये शुरू दिन से इस्लामाबाद बार कौंसिल कहती रही है कि CDA और जो इनके अफसरान मुलव्वस हैं, उनको पहले जो सेशन जज थे, उनका मुतालबा भी आया था कि उनको ओहदे से हटाया जाए। आगे ये कहा गया है कि बार और बेंच एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो अमूमी तौर पे हमें बार की जानिब से भी और बेंच की जानिब से भी बाज़ औक़ात ये सुनने को मिलते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट हमें नज़र आ रही है। आगे जाकर ये लिखा गया है ख़ात्मे में कि बार और बेंच दोनों ही अवाम को इंसाफ़ की फ़राहमी के लिए ज़रूरी हैं। मार्शल लॉ के दौर में भी बार और बेंच दोनों अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए हैं। और ये नाज़रीन, ये मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ जो एग्जैक्टली अल्फाज जो है वो इस वाक़े के, हाई कोर्ट हमला वाक़े या वकला चैम्बर्स के हवाले से कहे गए हैं, या इसके पीछे मज़म्मत जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। ये एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ। ये कहा गया है कि वाइल नो अमाउंट ऑफ वर्ड्स कैन जस्टिफाई द सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स विच अनफोल्ड ऑन 8/2/2021, at the same time one has to look at the cause which led to undermining the majesty of the honorable high court, to whom all us look up for the dispensation of the justice। तो ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है कि, और उनकी जानिब से दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा गया है कि जो इवेंट्स मीन कि वकला के जो चैम्बर्स गिराए गए वो, और उसके बाद जो हाई कोर्ट में हुआ, दोनों इवेंट्स का हवाला दिया गया है। ये इस्लामाबाद बार कौंसल की जानिब से ये कहा गया है कि दोनों इवेंट्स के हवाले से कोई अल्फाज उनके पास नहीं है। आगे जाकर लिखते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम CDA और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से वकला के चैम्बर्स गिराए जाने का मामला आपके नोटिस में लाएँ,
300 सीडीए एहलकार बगैर किसी नोटिस के कचहरी में दाखिल हुए। गैर कानूनी चैम्बर्स की बजाय दीगर 100 के करीब चैम्बर्स मिसमार कर दिए जो एक दिहाई से वहाँ पे तामीर थे। चैम्बर गिराने से वकला को ना सिर्फ माशी नुकसान हुआ बल्कि वकला की फ़ाइलें भी तबाह कर दी गई। ये मैं मुख्तलिफ अपनी जो वीडियोज़ में मैं आपके सामने रखता रहा हूँ। ये मामला सीडीए के इकदाम पर वकला शदीद गुस्से में आ गया और कुछ लोग उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर की तरफ ले आए। बार काउंसिल वकला की शिद्दत पसंदाना इकदाम से किनारा कशी इख्तियार करती है और मामले को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने को तैयार है। हाई कोर्ट पर धावा बोलने वाले वकला के खिलाफ बार काउंसिल एक्ट के तहत कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। इसमें यह कहा गया है कि वकला के खिलाफ मुकदमा का इंदराज तौहीन अदालत के नोटिस बार काउंसिल के मुंतखब नुमाइंदगान से मुशावरत के बगैर जारी किए गए हैं और मुकदमात का इंदराज तौहीन अदालत के नोटिस तकलीफ दे हैं। अब ये मतलब उसमें वाला दिया गया है कि जो वकला का कंडक्ट है जो उनका लिखा गया है उसमें जो खिलाफ वर्जी होती है उसमें बाकायदा एक प्रोसीजर दिया हुआ है जिसके तहत ही वकला के खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है। उसका हवाला दिया गया है कि वो अगर आए शिकायत इस किस्म की तो वकला के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा नाज़रीन मामला है वो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो वकला पेश नहीं हो रहे हड़ताल की वजह से। तो वो मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज 3 मुकदमात को अदम पैरवी की बुनियाद पर जो है वो खारिज कर दिया है। एक मुकदमा था कोरोना रिलीफ फ़ंड का ऑडिट कराने के लिए दायर दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की गई, वकील पेश नहीं हुए, खारिज कर दिया। अमूमी तौर पर ऐसे नहीं किया जाता। दूसरा मुकदमा था दरगाह गुजार ने हुकूमत को मिलने वाली जो रिलीफ फ़ंड वाला है कोरोना रिलीफ फ़ंड का ऑडिट कराने की इस्तदा कर रखी थी। दूसरा मुकदमा था प्रॉपर्टी से मुतल्लिक केसेस में पटिशनर वकील की अदम दस्याबी के बाद खुद अदालत में पटिशनर जो पेश हुआ तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि आपके वकील कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा जी वकील हड़ताल पर हैं इसलिए पेश नहीं हुए। तो अदालत ने यह सुनते ही उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, हालांकि अमूमी तौर पर ऐसे नहीं होता। तीसरा मुकदमा था IB हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके इंतखाबात के चैलेंज करने का मामला था। वकील साहब जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो जब जैसे कि अलकाल हुआ तो अदालत ने देखा कि वकील साहब नहीं है तो डिसमिस उसको कर दिया, उसको खारिज कर दिया। तो ये वकला की जानिब से अदम पेशी पर जो मुकदमात खारिज करने का सिलसिला शुरू हुआ है ये आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ भी सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट से भी कुछ इतलात हैं। आने वाले दिनों में मैं पूरा डाटा लेकर आपको बताऊंगा कि गुज़श्ता 7 रोज़ में कितने DNP जो हुए हैं डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन केसेस जो है हुए हैं, इन तमाम की डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा। ये नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मामले में। इसके अलावा आने वाले दिनों में एक दो वीडियोज़ ऐसी मैं आपको बताऊँगा कि जो वहाँ पे वकला के चैम्बर्स कितने हैं फुटबॉल ग्राउंड पर, उस पर कितनी लागत कितनी आई है, कब से वो कायम है, वकला का मौक़िफ़ क्या है और वकला के मौजूदा जो चैम्बर गिराए गए थे जिसके बाद हाई कोर्ट का हमला हुआ, इसमें क्या जो है वो एक्चुअल पोजीशन क्या है। हम कोशिश करेंगे वहाँ जाकर इस मामले को देखकर और वो सारा मंजर भी आपके सामने रखें कि वहाँ के जो चैम्बर्स गिराए गए हैं, क्योंकि वकला की जानिब से भी ये मिला है मुझे पैगाम के उनका मौक़िफ़ नहीं लिया जा रहा। हालांकि ऐसा नहीं है, हम मौक़िफ़ लेते हैं, देते भी हैं और अपनी वीडियोज़ में भी उनके मौक़िफ़ को बाकायदा तौर पे हम जो है वो बयान भी कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन 2 ख़बरें थी, उम्मीद है आपको ये ख़बरें पसंद आएंगी। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में मज़ीद भी वीडियोज़ आएंगी और जो पेशरफ्तों की आपके सामने रखेंगे। कमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।